श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक 1 से 12 अर्थ सहित विस्तृत विवरण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब बताएंगे कि कौन से गुण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं और कौन से गुण उसके पतन का कारण बनते हैं। श्लोक 1 अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता ये दैवी गुण हैं। भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का आधार पवित्रता, अनुशासन और सत्य है। श्लोक 2 अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, चुगली से दूर रहना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा और चंचलता का त्याग ये दैवी गुण है। सच्चा भक्त अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में शांति और प्रेम लाता है। श्लोक 3 तेजः क्षमा धृतिश शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्वेष न करना और अहंकार से दूर रहना ये दैवी स्वभाव के लक्षण है। दैवी गुण व्यक्ति को समाज और भगवान दोनों का प्रिय बनाते हैं। श्लोक 4 दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। नंद, अहंकार, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। ये गुण मनुष्य को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाते हैं। श्लोक 5 दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण बंधन और पतन का कारण बनते हैं। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उनमें दैवी गुण है। श्लोक 6 द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव है, दैवी और आसुरी। अब मैं आसुरी स्वभाव का वर्णन करता हूं। अब भगवान आसुरी प्रवृत्ति की पहचान कराते हैं। श्लोक 7 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले लोग ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न पवित्रता होती है, न सदाचार और न सत्य। अज्ञान उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है। श्लोक 8 असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य है, इसका कोई ईश्वर नहीं है और ये केवल इच्छाओं से उत्पन्न हुआ है। आसुरी सोच ईश्वर और धर्म को स्वीकार नहीं करती। श्लोक 9 एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति युग्रकर्मणः क्षयाय जगतो अहिताः। ऐसी गलत सोच रखने वाले लोग क्रूर कर्म करते हैं और संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। अधर्म का परिणाम स्वयं और समाज दोनों के लिए विनाशकारी होता है। श्लोक 10 काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। वे कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं, घमंड और मोह में फंसकर अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। असीम इच्छाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। श्लोक 11 चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु तक अनगिनत चिंताओं में डूबे रहते हैं और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। भौतिक सुखों के पीछे भागने से मन को कभी शांति नहीं मिलती। श्लोक 12 आशापाश शतैर्मदभाग काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे रहते हैं और काम तथा क्रोध के वश होकर अन्याय से धन कमाने का प्रयास करते हैं। भगवान बताते हैं कि जब लोभ, काम और क्रोध जीवन पर हावी हो जाते हैं तो मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ देता है। इस भाग की मुख्य सीख है कि दैवी गुण मनुष्य को भगवान और मोक्ष के निकट ले जाते हैं। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध और लोभ को बढ़ाते हैं। सच्ची शांति दया, सत्य, विनम्रता और आत्म संयम में है। भगवान का संदेश स्पष्ट है, हमारे गुण ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए दैवी गुणों को अपनाइए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहिए। अगले भाग में भगवान बताएंगे कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का अंत कैसा होता है, नरक के 3 द्वार कौन से हैं और शास्त्रों का पालन क्यों आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।